एक के बाद एक हत्या की वारदात, पुलिस पस्त, अपराधी मस्त। विरोधी जंगल राज बता रहे हैं और नीतीश कुमार के सुशासन के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल जरूरी है कि आज बिहार में बहार है का दावा कितना सच है। यह सवाल भी जरूरी है कि नीतीश के सुशासन के दावों को आखिर क्या हो गया है। जंगल राज आज है न जंगल राज। बिहार में बहार है। चुनाव से पहले नीतीश बाबू ने यही कहा था। लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा किया और सूबे की सत्ता सौंप दी। अब 6 महीने बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई बिहार में बहार है। पूरा निशानी है कि जंगल राज नहीं, महाजंगल राज आ गया। जो अपराधी है उनको कानून के हवाले करेंगे। हत्या की राज हत्या, अपहरण, बलात्कार की सरकार है। अपराधी और अपराधी तत्व समझ गए हैं कि यहाँ कुछ भी करो, ये राज्य हमारा। यहाँ जंगल राज 2 है। गया के आदित्य हत्याकांड में पुलिस पस्त है और तमाम कोशिशों के बावजूद मनोरमा देवी अब तक कानून के शिकंजे से दूर है। सत्ताधारी पार्टी से MLC के कनेक्शन और रसूख को देखकर ये सवाल उठना लाजमी है कि वो फरार हुई या फरार कराई गई। ये सवाल ना होते तो शायद सत्ताधारी पार्टियों को सफाई देने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती। गया से सिवान चलते हैं, यहाँ भी वही है। गोली मार सुशासन में बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हमलावर 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे। पत्रकार को बेहद करीब से गोली मारकर फरार हो गए। एक ग्रुप हमने शुरुआत में ही आइडेंटिफाई किया था। उस पर ही काम करते हुए हमने कल रात में 2 लोगों को हिरासत में लिया था, जो अभी पूछताछ के क्रम में है और पूरी संभावना हमें है कि यही ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। आइए अब सीवान से बक्सर चलते हैं, जहां पैसेंजर ट्रेन के मुसाफिरों की सुरक्षा में तैनात किए गए 2 सिपाहियों को बदमाशों ने गोली मार दी और उनके पास मौजूद एनएसएस राइफल छीन ले गए। एक सिपाही की मौत हो चुकी है और दूसरा BHU के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। दोनों सिपाही को गोली लगा है। एक जख्मी है, आपको नंदलाल जाता, जिनका बेहतर इलाज के लिए आपको बनारस रेफर किया गया। दूसरा अभिषेक सिंह है, इनकी मृत्यु हो गई। अब गया की एक और तस्वीर देखिए। जिले के वजीरगंज इलाके में एक मनचले ने एक लड़की पर जानलेवा हमला किया और फिर भीड़ ने उस मनचले की जमकर पिटाई कर दी। अलग अलग इन तस्वीरों में कैद है बिहार का मरता सुशासन और दम तोड़ते सुशासन के दावे। अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन की काबिलियत पर सवालिया निशान लग रहा है। क्या नीतीश बाबू चुनाव के वक्त इसी बहार की तरफ इशारा कर रहे थे? ये भी अजीब बात है कि जब भी सुशासन बाबू और उनके सुशासन के दावों पर सवालिया निशान लगते हैं तो जवाब में जिम्मेदारी नहीं, सियासत की सड़ांध आती है। झारखंड बहुत बुरा हाल है झारखंड का। कल हम गए थे पाकी छपरा में इंद्रदेव यादव की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार से बड़े नामी हत्या कर दी गई। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार को लेकर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में अपराधियों में खौफ कम हो गया है और क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो तय मानिए कि बिहार में बहार तो नहीं आएगी। गया से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आदित्य सचदेव हत्याकांड में आरोपी रॉकी की पिस्तौल ने पूरी साजिश की चुगली कर दी है। तो सवाल रॉकी की फरार मां विधायक मनोरमा देवी की गिरफ्तारी को लेकर खड़े हैं। पुलिस लाठी पीट रही है, लेकिन परिणाम नहीं दिख रहा है। रॉकी की पिस्तौल ने उगला राज। आदित्य को गोली रॉकी ने मारी। आदित्य मर्डर केस में रॉकी यादव के खिलाफ अब उसकी पिस्तौल ने गवाही दी है। शुरुआती FSL रिपोर्ट में साफ हो गया है कि रॉकी की पिस्तौल से चली गोली ने ही आदित्य सचदेवा की जान ली। FSL की जांच रिपोर्ट के मुताबिक रॉकी ने अपनी लाइसेंसी बरेटा पिस्टल से ही आदित्य को गोली मारी थी। इसका लाइसेंस दिल्ली से जारी हुआ था। रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने पिस्तौल का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी तरफ गया पुलिस ने रॉकी की MLC मां मनोरमा देवी और पिता बिंदी यादव के जब्त किए गए हथियारों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसमें मनोरमा देवी के जब्त किए गए 3 बंदूक, रिवॉल्वर, राइफल के लाइसेंस समेत और बिंदी यादव के नाम के हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। मनोरमा देवी
दुबे के नाम से 3 लाइसेंसेज हैं और बिंदेश्वर प्रसाद यादव के नाम से 1 लाइसेंस है। उसके आधार पर इनके लाइसेंसेस को निलंबित कर दिया गया है तथा इनसे आर्म्स जमा कराने के भी आदेश दिए गए हैं। इधर पुलिस ने फरार विधायक मनोरमा देवी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने मनोरमा और बिंदी यादव के घर को सील करने के बाद कुर्की का इश्तिहार चस्पा कर दिया है। इश्तिहार में कहा गया है मनोरमा देवी 20 मई तक कोर्ट के सामने मौजूद हों, नहीं तो उनकी चल अचल संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी। इश्तिहार है जिसको हम इनके घर पर चिपकाए हैं। उनका जहाँ जहाँ भी घर है इनके नाम से इनके प्रजन सब जगह इश्तिहार चिपकाया जाएगा और इसके बाद भी अगर न्यायालय में समर्पित नहीं होंगे तो इनके विरुद्ध कुछ जब्ती कार्रवाई की जाएगी। मामले में पुलिस की तेजी बता रही है कि मनोरमा के बचने के रास्ते अब बंद हो चुके हैं और शिकंजा चौतरफा कसा जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वाराणसी से लौटने के बाद पुलिस की कार्रवाई अचानक तेज हुई है। सूबे के आला पुलिस अफसरों ने गया में डेरा डाल दिया है। वरिष्ठ अधिकारी आदित्य सचदेव के घर जाकर परिजनों के जख्मों पर खुद मरहम लगा रहे हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर उनको किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है या कोई बात ऐसी है जो उन्होंने पुलिस तक अभी तक नहीं पहुंचाई है तो वो हमें बताएं। बात मेरी उनसे हुई है, वो लोग संतुष्ट हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से और मैंने बताया भी है उनको कि राज्य सरकार और पुलिस सबका ये संकल्प है कि इस केस में जल्द से जल्द चार्जशीट होगी। पुलिस के सामने जनता के भरोसे पर खरे उतरने की चुनौती है जो नीतीश सरकार पार्ट 2 में हर बीते दिन से लगातार कमजोर हुआ है। यही वजह है कि जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी की गिरफ्तारी के लिए नीतीश कुमार के इशारे पर पुलिस ने सारी ताकत झोंक दी है। हालांकि सवाल भी कम नहीं है क्योंकि अब तक तमाम कोशिशों के बावजूद मनोरमा देवी को सलाखों के भीतर कर पाने में प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। पंकज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, गया, आज तक। आदित्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव, उसके पिता बिंदी यादव और मां मनोरमा यादव की रसूख और दौलत आज किसी से भी छिपी हुई नहीं। आज बिंदी यादव हजारों करोड़ का कारोबारी है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब बिंदी के पास कुछ भी नहीं था और वो साइकिल चुराया करता था। साइकिल की चोरी से बिंदी धीरे धीरे क्राइम मास्टर बनता गया और फिर बिंदी यादव ने ठेकेदारी और राजनीति का कॉकटेल बनाकर करोड़ों रुपए कमाए। करीब 50 लाख की लैंड रोवर कार, करीब 15 लाख की ब्रेटा पिस्टल, गया शहर के पॉश इलाके में शानदार घर, धन दौलत शान और शौकत, हजारों करोड़ का साम्राज्य। गया शहर में बिंदी यादव के परिवार की चमक दमक किसी से छिपी नहीं है, लेकिन यह भी हकीकत है कि बिंदी यादव की बेशुमार दौलत पर क्राइम का काला दाग साफ दिखाई देता है। बिंदी यादव यानी आदित्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी का पिता पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर रहा है। बिंदेश्वरी यादव जो है उनका एक मिक्सर प्लांट है और साथ में एक डेयरी है। तो डेयरी जहां पर है उस इलाके में इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। बिंदी यादव की कहानी काफी दिलचस्प और फिल्मी भी है। गया के लोग बताते हैं कि बिंदी यादव कभी साइकिलें चुराया करता था और शहर में उसके पास सिर छिपाने की जगह तक नहीं थी। वो साल था 1980 का जब बिंदी यादव पर साइकिल चुराने का पहला मामला दर्ज हुआ। बिंदी साइकिल चुराने में जेल गया और जब सलाखों से बाहर आया तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कि पहले का बैकग्राउंड जो है उनका गलत था ही और लोग तरह तरह के बात भी बोलते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन 90 के दशक के बाद जो है उनकी प्रक्रिया, उनका जो है बाल बच्चों का प्रक्रिया, पत्नी का प्रक्रिया, वो और लोगों से जो है अलग हो गया। 80 से 90 के दशक तक बिंदी छोटे से लेकर बड़े अपराधों को अंजाम देता रहा, लेकिन जब उसने दूसरे अपराधी बच्चा सिंह से हाथ मिलाया तो बिंदी का वक्त तेजी से बदला। पहली एनडीए सरकार के वक्त जब हाईवे का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ तो बिंदी यादव बच्चा सिंह के साथ मिलकर इस धंधे में उतरा और ठेकेदारी के साथ साथ कंपनियों के लिए बड़े बड़े प्लांट खड़े किए। इस वक्त तक उसका धंधा भी बड़ा हो चुका था और उसका नाम भी। अब वो अपराध, ठेकेदारी, नक्सली लेवी और सियासत का कॉकटेल बनाने में कामयाब हो रहा था। अपराध के बैकग्राउंड में उसने 1990 में सबसे पहले लालू यादव की पार्टी के लोगों से करीबी बनाई।
फिर ठेकेदारी शुरू की और ठेकेदारी में होने वाले अपराध को भी अंजाम देता रहा। बिंदी एक एक कदम आगे बढ़ता रहा और अपने विरोधियों को ठिकाने लगाता रहा। बिंदी के करीबी उसके आपराधिक इतिहास को खुलकर नहीं बताते। आज हो रहा ऐसा बात, लड़का उनको कुछ किया कि ना किया हम तो न देखे सर कर सकते हैं, ऐसे में उनको लपेटा गया। बिंदी ने पैसे खूब जमा किए और फिर उन्हें सुरक्षित करने में जुट गया। 2001 में बिंदी यादव गया जिला परिषद का चेयरमैन बना। 2003 में बिंदी यादव ने अपनी पत्नी मनोरमा देवी को विधान परिषद चुनाव जितवा दिया। 2005 में बिंदी यादव को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। 2010 में आरजेडी ने उसे टिकट दिया लेकिन वो फिर हार गया। बिंदी यादव पर साइकिल चोरी से लेकर हत्या, अपहरण और देशद्रोह तक के मामले दर्ज हुए, लेकिन कुल 28 मामलों में से 10 में वो बरी हो चुका है। बिंदी यादव के पास से कई AK-47 राइफलें और कई हजार AK-47 की गोलियां पकड़ी गई हैं। तो ये बिंदी यादव पर 17 मुकदमे थे और 10 मुकदमे सिर्फ फाइनल करवा लिया। तो ये लोग इतने ताकतवर लोग हैं कि कल डरा कर धमका कर, ये व्यापारी बाहर से आए हुए लोग हैं, 40-50 साल पहले बिहार के बाहर से आए और कल इनको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। बिंदी यादव के पास इस वक्त कई क्रशर, कई हॉट मिक्सर प्लांट, दिल्ली में होटल, सड़क बनाने वाली कंपनी के लिए बड़ी मशीनों की सप्लाई का कारोबार, सब कुछ है। लेकिन बेटे की एक करतूत ने सब कुछ तबाह कर दिया। कभी फर्श से अर्श तक का सफर करने वाला बिंदी यादव एक बार फिर अर्श से फर्श पर आ गया है। कुमार अभिषेक, गया आज तक।